देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों की घोषणा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 5 उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सीईसी की बैठक में नामों पर लगेगी अंतिम मुहर और अब तक कांग्रेस ने एमपी में 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो आज कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो सकती है और आप ये देखिए कि सीसी की बैठक के बाद नामों की घोषणा होने की संभावना और अब आज कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना बनी हुई है। तो एमपी के 18 उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। छत्तीसगढ़ के 5 नामों का ऐलान हो सकता है। सीसी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद अंतिम मुहर लगेगी और उसके बाद नामों का ऐलान होगा। और आज नाम घोषित किए जाएंगे तो संभावना है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारे। चूंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 3 फेजेस में इलेक्शन होने हैं और कांग्रेस पार्टी पर एक वैज्ञानिक दबाव जरूर होगा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हैं और अभी उनके उम्मीदवार अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक में क्या तय हुआ है ये आज स्पष्ट होगा और बैठक के संबंध में क्या कुछ डिटेल्स रहेंगी ये भी आगे हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 18 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने, क्योंकि इससे पहले अभी कांग्रेस पार्टी की 10 नाम मध्य प्रदेश में आए थे और छत्तीसगढ़ में 6 नाम आए थे। मध्य प्रदेश में 18 नाम और जारी किए जाएंगे तो कुल 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट जो खजुराहो की लोकसभा सीट है वो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, जल्द कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, तो कितना महत्वपूर्ण है अभी, चूंकि कुछ सीटों पर नाम घोषित किए जाने, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा दबाव है चूंकि ग्राउंड स्तर पर जाना है और प्रचार प्रसार भी करनी है और चुनाव के तिथियों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस की जो 5 सीटों पर उम्मीदवारों के जो पेच फंसे हुए हैं, लगभग 11 नाम ऐसे आए हैं पैनल पे जिन पर अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्राथमिकी तौर पर सहमति नहीं बन पाई है आला नेताओं की और उसके बाद ही ये जो अड़चने हैं आ रही है, टिकट में जो उम्मीदवारों के नाम है उसे घोषित नहीं किया जा पा रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है और चुनौती इस बात की है कि बीजेपी पूरी तरह से मैदान पर उतर चुकी है। अपने तमाम जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी जा चुकी है बीजेपी की और उन्हें रिचार्ज किया जा चुका है। और ऐसे में कांग्रेस अभी भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उनके उम्मीदवार कौन होगा, कौन किसको टक्कर देगा। तो इस बात की प्रतीक्षा लगातार कांग्रेस की ओर से हो रही है और जिस तरह से जो 5 सीटों पर जो नामों का पेच फंसा है और जिस कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ये संकेत दिए थे कि संभवतः आज नामों का ऐलान हो जाएगा। और दीपक बैज के नाम को लेकर भी संशय कि क्या बस्तर से उन्हें इस बार फिर से मौका मिलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी उन पर फिर से भरोसा जताएगी, इसका इंतजार करना होगा। हमें जब कांग्रेस की सूची आएगी तब ये बातें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महादेव सटैप केस में ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। बघेल समेत 21 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस ऑफिसर्स और कारोबारियों का भी नाम शामिल है। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई। ये प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए दी जाती थी। और आपको बता दें कि ईडी करीब 1 साल से इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं, नौकरशाहों के नाम शामिल हो सकते हैं। ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर्स भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में 6000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू, ईडी मिलजुल कर रहे हैं और इसमें कई अलग अलग तथ्यों के सामने आने के बाद
कई अलग अलग एफआईआर हो रही हैं और अभी ताज़ा जो मामला है वो दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज हुई एफआईआर का है। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल एफआईआर होने पर भड़क गए। भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला आया। उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। दबाव के तहत मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट, ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। तो वही एफआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, जो मामले आते हैं सामने और उस पर जांच की रहती है। अगर आप दोषी नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति किसी उसमें दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो लोग सम्मिलित हैं उनके नामों के आधार पर जो जांच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की भय और डर का बात ही नहीं है। अगर निर्दोष होगा कोई इसमें तो वो बच जाएगा, अगर दोषी होंगे, उनकी संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं से, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और लोकसभा चुनाव के रायपुर से प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बृजमोहन अग्रवाल, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनका कहना है, और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। महादेव जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस ने भी लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा, तो जरा पहले अपने बारे में बताएं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में आने से कई कार्यकर्ता नाराज। दरअसल अंतर सिंह दरबार के आने से उषा ठाकुर नाराज हुई। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे अंतर सिंह। इस दौरान मंच पर उषा ठाकुर भी मौजूद थीं। अब तो आपकी आधी कांग्रेस तो आई गई है। आज वो रामकिशोर शुक्ला आए थे, मैं क्या रुक जाए यार थोड़ा। सच कसम से कह, झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कहा भैया तो रुक जाए यार जरा, अभी अंतर सिंह के आने से तो उषा दी से नाराज हो रही, तेरे आने से क्या हो गया। तो मैंने रामकिशोर को बोला कि अभी नहीं भैया, तो थोड़ा कांग्रेस में बने रहो यार, कुछ तो 2-4-5 लोग बने। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के